से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप जिसकी राह देख रहे हैं हम उस पर बात करने जा रहे हैं पार्ट 3। क्या हम करोड़पति बनेंगे या नहीं, क्या वो योग हमारी कुंडली में है या नहीं। और यकीन मानिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये योग है और उनके पास कुछ नहीं था और आज करोड़ों रुपए के आसामी हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और आप खंगालिए, देखिए, ढूंढिए उनको, आपको बहुत लोग मिलेंगे। तो उनमें से एक आप भी हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में कुछ योग है तो। उनमें से कुछ ही योगों की अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपकी कुंडली में वो योग है। कुछ लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेज आए कि भाई हमारी कुंडली में वो योग है, वो दशाएं भी आने वाली है। तो होगा ना, हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि हमारी कुंडली में वो योग है, वो दशाएं भी आई है, चल रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो आप जो बोले वो करोड़ों रुपए नहीं आ रहे। क्यों? तो भाई इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि हज़ारों में से एक ही बड़ा ऐसा आदमी बनता है। करोड़ों में से मतलब आपके पास अभी सपोज आप लाखों रुपए कमा रहे हैं तो करोड़ों में जा सकते हैं, लेकिन अरबों खरबों में जाना, उस बहुत 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 सारे योग, बहुत सारे डिग्रीज, बहुत सारे नक्षत्र, सब कुछ मिलता है तब जाके एक बंदा ऐसा बनता है। तो हमको वहाँ नहीं पहुँचना है। वो एक मतलब मैं बहुत 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 बड़ी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कौन से योग हैं जो आपकी कुंडली में आपको कम से कम करोड़पति तो बना सकते हैं। करोड़पति मतलब 1 करोड़ हो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में तो प्रॉपर्टी में भी उतना हो गया। तो करोड़ों रुपए के आप आसामी हो, ऐसी बात कर रहा हूँ। तो वो कौन से योग है? तो गुरु चंद्र का गजकेसरी योग जो हमने बोला था, और चंद्र या गुरु की महादशा आ रही है, तो वो योग बहुत ही स्ट्रांगली आपको फल देता है। लेकिन नहीं देता है तो क्यों? तो रीज़न है, आप चेक कीजिए आपकी कुंडली में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है, उसके साथ कहीं राहु तो नहीं बैठा है। राहु बहुत जबरदस्त है। राहु गजकेसरी योग के साथ राहु का जुड़ना मतलब चंद्र राहु का ग्रहण योग और गुरु राहु का चांडाल योग, 2 योग आपके कुंडली में, और एक पे 2 फ्री हो जाता है। तो अब जो राहु को देना है वो देगा, गुरु चंद्र को जो देना है वो देगा, और चंद्र राहु का ग्रहण योग भी हो गया, वो भी अपना फल देगा। तो आपको जो स्पीड में आगे बढ़ना है, वहाँ दूसरे लोग आपको टांग खींच के, 2 लोग आपकी दोनों टांगे पकड़ के खड़े नहीं, ऐसे आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमारे बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब जब उनकी महादशा, प्रत्यांतर दशा आएगी, तब आप जितना आगे बढ़े वहाँ से नीचे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे। तो उस कश्मकश में, उस भगदड़ में, उस प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में, लाइफ में बहुत सी वो जो वक्त है वो निकलता जाता है। बहुत सी चीज़ें आपको हर्ट करती जाती है। वो गुरु राहु का चांडाल योग, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिए कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो वो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ से एक बार दिखाता है कि भाई तुझे ये लाइफ जीनी है, जो मेरा योग है, मैं जो देना चाहता हूँ वो सीखना पड़ेगा। फिर तू चंद्र गुरु का लक्ष्मी योग पे जा, लेकिन पहले मेरी बारी है। मैं गुरु के दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में मैं आ रहा हूँ। उसमें भी गुरु चंद्र और राहु, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, गुरु राहु चंद्र, चंद्र राहु गुरु, चंद्र गुरु राहु, ये महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा में जहाँ भी आ रहे हैं, वो पीरियड आपको संभालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसमें आप 100 कदम आगे बढ़े हैं तो 50 कदम पीछे भी आ गए। वहाँ आपको हर्ट भी हुआ है, फैमिली से, दोस्तों से, बिजनेस से, जॉब से, या जहाँ भी आप कनेक्टेड हो उस परिस्थितियों से, अपने आप से, हर जगह आपका संघर्ष आपने झेला होगा। 100% झेलना पड़ता है वो, लेकिन उससे कुछ सीखने मिलता है और उसमें से फ्यूचर में आपको वो चीज़ काम भी आएगी। तब वो गजकेसरी योग में एक प्लस भी होगा, लेकिन अभी के लिए उसका असर जो है वो आपको झेलना पड़ता है। उसके बाद उसी चंद्र मंगल के लक्ष्मी योग में अगर साथ में राहु बैठा है तो अभी फल थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। आपको उसका फल मिलता है लेकिन इसका भी मिलता है। तो आपको 100 रुपये कमाने हैं, 50 रुपये खर्च करने हैं, 30 रुपये खर्च करने हैं। तो वो जो 100% है वो 100% नहीं रहता है। तो चंद्र राहु का ग्रहण योग और मंगल राहु का एक योग है जिसमें मंगल को भी ग्रहण लगता है। राहु हर चीज़ को ग्रहण लगाता है। तो मंगल का जो फल मिलना चाहिए वो आपको बहुत ही अलग तरीके से मिलता है। आप अलग चीज़ में सोचने लगते हो, चले जाते हो।
राहु से बनते हुए योगों की हम बात करेंगे, बहुत अच्छे योग बनाता है राहु, तो उस पर हम अलग जाएंगे। लेकिन ये मंगल राहु जो है ना, वो आपको चंद्र मंगल के लक्ष्मी योग में और मंगल राहु की चीज़ आपको अलग जगह पे डाइवर्ट करेगी, आपका फोकस जो है वो बदल जाता है, तो आपका जो गेन है, आपको जो मिलना चाहिए वो बदल जाता है। और ग्रहण योग जो है चंद्र राहु का गजकेसरी में और इसमें भी, दोनों में बनता है, तो वो ग्रहण योग क्या है कि आपको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करता है और तोड़ता है। वो हर जगह, हर इमोशन में, हर जगह जहाँ भी आपके रिलेशन है, दोस्ती में, परिवार में, बिजनेस में, वहाँ आपको, आप दिल से जुड़ते हैं, वहाँ आपको झटका लगता है और हर्ट होते हैं। अरे यार, इन्होंने ऐसा किया, इनको मैंने हेल्प किया ज़रूरत के वक्त पे, अभी वो मेरे सामने भी नहीं देख रहे, वो होता है। तो आपका पैसा, आपके इमोशंस, आपके विचार, जो भी चीज़ें आपने खर्च की है उनके लिए, वो आपको तकलीफ देती है, बिकॉज उसका अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। वो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं देते हैं, आपको नकार देते हैं कि हाँ तूने हेल्प किया तो क्या, सब करता है। तुम मेरी, अगर किसी की मम्मी की कुंडली में ऐसा ही होगा तो मम्मी तुमने ऐसा किया, सब माँ बाप करते हैं, क्या है। बेटे की कुंडली में तो माँ बाप बोलेंगे तू, सबके बेटे ऐसा करता है, तू कौन सा बड़ा वो है। तो ये सुनने से हर्ट होता है कि यार मैंने दिल से किया और मुझे ये बोला। तो ये रिलेशन जो है ना, राहु और चंद्र गजकेसरी योग में भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह अगर राहु है तो ये चीज़ें आपको संभालनी पड़ेगी। और इमोशनली आप हर्ट होने ही वाले हैं, ये सोच के चलिए, होने ही वाले हैं। तो क्या है, आपको वो तकलीफ नहीं होगा, अच्छा हो गया डन डन, अभी टेंशन नहीं है। तो आपका हार्ट थोड़ा मजबूत रहेगा, आपको वो दिमाग पे ज़्यादा असर करता है और उससे ज़्यादा दिल पे करता है। तो आपके दिल को वो कैप्चर कर ले, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको, ये योग को समझ के चलिए, तो आपको बहुत आसानी लगेगी। ज्योतिष शास्त्र का यही फ़ायदा है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप चीज़ों को अच्छे से परख के चलते हैं, तो आपको झटका कम लगता है। दूसरी बात, यही राहु पंच महापुरुष योग में सबके साथ बैठा है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो भी उनके फल बदल जाते हैं। और वो राहु किस स्थान में और किस राशि में बैठा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो हर स्थान में, हर राशि में, हर ग्रह के साथ जिनके भी साथ बैठा है वो फल बदल जाते हैं और वो उसके इफेक्ट्स बदल जाते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। अभी मेन बात चल रही है कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों अटक रहा है। तो ये तो राहु ने अटकाया है, लेकिन राहु फिर भी कुछ आपको देके जाएगा। जब खत्म होने के बाद आपको एक्सपीरियंस देके जाएगा, आपको नॉलेज देके जाएगा, आपको जीवन में जो कमी है ना वो देखे जाएगा कि भाई तू यही सोच रहा है कि यही दुनिया है, तो दुनिया ये भी है, ज़रा अपना विज़न बढ़ा दे। तो वो राहु है। अगर उसकी जगह पे केतु आ जाता है, दुनिया बदल जाएगी आपकी। आप गुरु, चंद्र, केतु, अगर ये हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि राहु तो कुछ देके जाता है, केतु है ना जो पूरा आपकी सारी एनर्जी, आपका लाइफ का जो भी आपने पाया हुआ है वो सब एक चूस लेता है, वो खींच लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, वो वापस नहीं आता है राहु की तरह। तो केतु जो है ना वो आपकी सारी एनर्जी खींच लेता है। तो वो गुरु केतु का ग्रहण योग और केतु चंद्र का ग्रहण योग बहुत ही डेंजर बन जाता है। डेंजर मतलब डरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो आपकी प्रगति को जो 100% वहाँ राहु जुड़ता है तो आपको 60% देता है, तो केतु जुड़ने से 40% हो जाता है हर जगह। आप चंद्र मंगल के योग में भी और पंच महापुरुष योग में भी और ये गजकेसरी योग में भी। तो केतु जो है ना वो सारी चीज़ें, जिस स्थान में ये योग हो रहे हैं उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें खींच लेता है। वो क्या स्थान होते हैं, क्या उनसे रिलेट होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन केतु अगर है तो आप सोच लीजिए कि आपकी महादशा में कहीं भी अंतर दशा में, प्रत्यांतर दशा में केतु आया तो वो सारी, वो दोनों की दशाओं की एनर्जी, आपकी एनर्जी, सब चीज़ें वो सिर्फ खाता रहता है, परेशान हो जाते हैं आप। और सबसे ज़्यादा अटैक वो हार्ट पे करता है। तो केतु आपके इमोशंस को बहुत मतलब हिलाता रहता है, निचोड़ता रहता है, उसको चूसता रहता है, और आप एक पॉइंट पे ऐसे हो जाते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब, हर इंसान खराब ही है, दुनियादारी में बहुत खतरनाक है। एक चीज़ वो करता है, वो आपको ईश्वर में आपकी श्रद्धा बढ़ा देता है, वो आप इमोशनल हो जाते हैं, आप
ऊपर वाले पे बहुत भरोसा करने लगते हैं, और करना चाहिए, लेकिन इतने जुड़ जाते हैं कि बाकी दुनिया पे आपको भरोसा नहीं है, इसलिए जुड़ जाते हैं, डर की वजह से जुड़ जाते हैं। आपका दिल जो है ना कमज़ोर कर देता है वो इमोशंस की वजह से। हर रिलेशन में, हर जगह पे आपको एक फटका मिलता है, और वो फटका उस महादशा में, वो योग गजकेसरी योग में जो मिलना चाहिए उसकी जगह वो फटका आपको बहुत नीचे लेके आता है। तो आपकी प्रगति जो है कांस्टेंट होनी चाहिए, उसकी जगह कम हो जाती है। तो वो योग का फल मिल रहा है, लेकिन साथ में ये भी मिल रहा है, तो आपको कुछ नज़र नहीं आता है। तो ये देख के चलिए, अब ये योग हो रहा है, लेकिन उसमें राहु या केतु भी है साथ में, लेकिन अगर वो ग्रह अपने चंद्र गुरु पंच महापुरुष को अलग कर दीजिए, 5 योगों को, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग और मंगल चंद्र का लक्ष्मी योग, क्या उनकी नीच राशियों में हो रहा है? वो भी चेक करना पड़ेगा। तो वो कौन सी नीच राशियां हैं? गुरु की कर्क उच्च राशि है, तो मकर जो है वो नीच राशि। अगर वो मकर में हो रहा है तो फल बदल जाता है, नीच का गुरु हो जाता है। अगर वो वृश्चिक में हो रहा है तो चंद्र की नीच राशि है। अगर वो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग अगर कर्क में हो रहा है तो मंगल की नीच राशि है, और वही योग वृश्चिक में हो रहा है तो चंद्र की नीच राशि है। तो यहाँ पर फल बदल जाता है। और यहाँ एक और भी बड़ी चीज़ होती है, वो भी एक सस्पेंस है। चंद्र मंगल जहाँ पर ये नीच के हो रहे हैं ना, वहाँ एक नीच का हो रहा है, दूसरा उच्च का हो रहा है। खुद की राशि है दोनों की, एक वृश्चिक और कर्क। तो उसका अलग फायदा है, वो एक अलग योग करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको नीच भंग राजयोग कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में मैं बात करूँगा डिटेल में। तो अभी ये चीज़ें आप देख लीजिए, वो नीच के योग तो नहीं कर रहा है नीच के स्थान में, तो उसके फल भी बदल जाते हैं। और वो नीच का स्थान पहले घर में हो रहा है, दूसरे में या तीसरे में, चौथे में, कहाँ? तो बहुत गहरा है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आएगा। हर चीज़ में आपके सामने धीरे धीरे धीरे, और मेरे वीडियोज़ में मैंने दिखाया कि कुंडली कैसे देखते हैं, कुंडली क्या है, ग्रह कैसे, स्थान क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ। तो वो वीडियोज़ भी देखिए, चांडाल योग का भी देखिए, एक दूसरे योगों का भी मैं करूँगा, तो सब चीज़ें देखिए, आपको मज़ा आएगा। एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।